हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। अभी हम लोगों ने पीएमएमसी देखा था, ठीक है। उसका पूरा डिटेलिंग हम लोगों ने देख लिया था। इसमें कुछ टर्म्स और है, उसको हम लोग देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो एडवांटेज किसका? पीएमएमसी का, ठीक है। इसका एडवांटेज देखते हैं हम लोग, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर हम लोग पीएमएमसी अगर इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। बाकी इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर? तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा इसका है कि जो पहला एडवांटेज है, इसमें जो स्केल होता है बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है। इस तरीके से इनका जो स्केल होता है, अगर मान लो कि ये थीटा है और ये आई है, तो जो मेरा स्केल है आपका, ये लीनियर होता है, ठीक है। जो मेरा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल क्या कैसे बनेगा? लीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन आया था कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा स्केल होगा बिल्कुल लीनियर स्केल होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सेकंड वन है, इसमें क्या है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे इक्वेशन निकाला था, टी डी इक्वल्स टू बीना, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू बीना। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बी के है, ठीक है। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग बी की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसका जो वेट है वो क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। मतलब कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, ये दूसरा एडवांटेज मेरा यही है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो वेट होता है वो क्या होता है? लेस होता है। क्लियर? आगे देखिए, जो आपके बहुत काम का है, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे टॉर्क टू जो वेट रेशियो, डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? वेट है, और ये क्या है? आपका टॉर्क है, ठीक है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है कि अगर हम लोग टॉर्क को बढ़ाते हैं और वेट को कम कर देते हैं, कि कभी हमने देखा कि इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट का वेट जो कम होता है, ठीक है, और वेट कम है, टॉर्क को बढ़ाते जाते हैं, तो टॉर्क टू वेट रेशियो यहाँ पे क्या होता है? आपका हाई होता है, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है, और उसकी वजह से क्या होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी अगर देखे कि पीएमएमसी में टॉर्क टू वेट, यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होगा? तो टॉर्क टू वेट रेशियो हमेशा हाई होता है इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? आगे देखिए, इस तरीके का इसमें क्या होता है कि रिड्यूस फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो फ्रिक्शनल एरर है वो क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर जब जब अपना इस तरीके का जब एरर, मतलब फ्रिक्शनल एरर नहीं होगा, तो उसी वजह से जो आपके इंस्ट्रूमेंट में जो भी मूविंग चीज़ है वो इजीली क्या होगा? वो मूव करेगा। क्लियर? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर रिड्यूस, ठीक है। पीएमएमसी में क्या होता है कि जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम रहता है, ठीक है। आगे देखिए, वेरी थिन हिस्टेरिसिस लूप। तो हम लोगों ने देखा था हिस्टेरिसिस लूप के बारे में, देखा था जब हम लोग पूरे इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी में हमने देखा था हिस्टेरिसिस लूप, कि अगर हिस्टेरिसिस लूप है वो जितना ही ज़्यादा थिन होगा, ठीक है, उतना ही जो मेरा जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो कम होगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारा हिस्टेरिसिस लूप है वो हमेशा क्या रहे? वो थिन बने, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि वो जितना ज़्यादा थिन होगा तो वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उतना ही ज़्यादा जो आपका एरर है वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। अगर हिस्टेरिसिस लूप जितना ही ज़्यादा एरिया, जितना ही लार्ज में होगा, उतना ही ज़्यादा आपका एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग इसमें मटेरियल यूज करते हैं एल्युमिनियम जस्ट लाइक, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हिस्टेरिसिस लूप होता है वो थिन होता है, उसकी वजह से जो हिस्टेरिसिस एरर होता है वो क्या होता है? वो कम होता है, हैंस लेस हिस्टेरिसिस एरर। क्लियर? देखिए आगे जो टॉपिक है, इन एनी इंस्ट्रूमेंट द टॉर्क टू वेट रेशियो डिसाइड द फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो टॉर्क टू वेट रेशियो है वो आपका क्या डिसाइड करता है? फ्रिक्शनल एरर को डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल नॉलेज वाली बात है कि पूछा जाए कि टॉर्क टू वेट रेशियो से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, तो टॉर्क टू वेट रेशियो से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फ्रिक्शनल एरर है
उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। इन एनी इंस्ट्रूमेंट द टॉर्क टू वेट रेशियो डिसाइड द फ्रिक्शनल एरर बिकॉज ऑफ हाई टॉर्क टू वेट रेशियो रिड्यूस फ्रिक्शनल एरर इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो टॉर्क टू वेट रेशियो से हम लोग क्या करते हैं कि टॉर्क और वेट का जो रेशियो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्शनल एरर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो टॉर्क टू वेट रेशियो हमसे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो टॉर्क टू वेट रेशियो से हम लोग फ्रिक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, इसी में देखिए, इन अदर फ्रिक्शनल एरर आर प्रेजेंट इट कैन बी रिड्यूस बाई ज्वेल बियरिंग। ठीक है, एक तो आपका मतलब कि टॉर्क टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई है तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल एरर वो रिड्यूस होगा। बचा खचा जो भी आपका इस तरीके का फ्रिक्शनल एरर है तो हम लोग ज्वेल बियरिंग का यूज करते हैं। बियरिंग की मदद से जो भी आपका बाकी का जो फ्रिक्शनल एरर है वो भी क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। ठीक है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। क्लियर, और ये रिड्यूस कैसे होता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर आर रिड्यूस। ठीक है, कि जो हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एलेनिको या एल्कोमैक्स मटेरियल का बना हुआ रहता है, जिसके कारण क्या है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और इसी रीजन से जो आपका स्ट्रे मतलब बाहरी जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, आगे देखिए, इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एल्युमिनियम फॉर्मर इज यूज्ड। ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम फ्रेम या एल्युमिनियम फॉर्मर हम लोग यूज करते हैं और उसी के ऊपर कॉपर कॉइल वाउंड रहता है, लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, इट हैज़ वेरी थिन हिस्टेरिसिस लूप। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो हम लोग यूज करते हैं इसके कारण क्या होता है, जो इसका हिस्टेरिसिस लूप है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होगा। जब हिस्टेरिसिस लूप थिन होगा तो जो हिस्टेरिसिस एरर है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, सो डैट हिस्टेरिसिस एरर आर रिड्यूस। ठीक है, तो देन क्या होता है कि जो हिस्टेरिसिस एरर है वो जब आपका जो हिस्टेरिसिस लूप है वो थिन है तो देन आपका रिजल्ट क्या आएगा, जो हिस्टेरिसिस एरर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पीएमएमसी का अगला एडवांटेज क्या है, लो पावर कंजम्पशन। ठीक है, कि इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कम पावर लेता है, जो पावर का कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा ये क्या है, एडवांटेज है। क्लियर, आगे देखिए, नो इंटरनल हीटिंग प्रॉब्लम। पीएमएमसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इंटरनल हीटिंग प्रॉब्लम के मतलब वैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अगर इंटरनल हीटिंग प्रॉब्लम होने लगे तो उसी वजह से क्या होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी या कूलिंग के लिए कुछ अलग से हम लोग को व्यवस्था करना होगा। ठीक है, तो पीएमएमसी में नो एक्सटर्नल हीटिंग की भी मतलब कोई भी इंटरनल हीटिंग प्रॉब्लम की समस्या नहीं आती है। कहाँ पे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। क्लियर, आगे देखिए, लॉन्ग ओपन 360 डिग्री सर्कुलर स्केल इज अवेलेबल। ठीक है, पीएमएमसी में क्या होता है कि हम लोग जो स्केल यूज करते हैं वो 360 डिग्री का सर्कुलर स्केल यूज करते हैं, मतलब कि पॉइंटर को मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एरिया अवेलेबल होता है। ठीक है, कि हम लोग जो भी स्केल यूज करते हैं वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि हम लोग देखें तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का ये क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ और देखते हैं कि जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए एक बार उसको देखिए, इसमें पीएमएमसी में नोट डाल के एक पॉइंट को लिख लीजिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए क्या है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग हाईएस्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, कि पीएमएमसी के अंदर जो सेंसिटिविटी होती है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्लियर, इन द ऑर्डर ऑफ 20,000 ओम पर वोल्ट टू 30,000 ओम पर वोल्ट। आपको वैल्यू याद रखनी है कि पीएमएम पहला चीज़ कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उनका रेंज क्या है, उनका रेंज है 20,000 ओम पर वोल्ट टू 30,000 ओम पर वोल्ट। ओके, और सेकेंड वन क्या है, एंड हाइएस्ट एक्यूरेसी कंपेयर टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
कि मतलब अगर हम लोग एक वर्ड में बात करें तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी दोनों काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और जो सेंसिटिविटी का जो रेंज होता है वो होता है कि 20,000 ओम पर वोल्ट टू 30,000 वोल्ट ओम पर वोल्ट। ठीक है, ये आपकी सेंसिटिविटी का रेंज होता है, तो इसको आपको नोट करके यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, नोट, ये बहुत काम आने वाला चीज़ है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें पीएमएमसी का, तो बार बार हम लोग इसका उल्लेख करते आ रहे हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो ओनली वर्क करता है किस पे, डीसी पे। एसी पे ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, ओनली आपका डीसी पे वर्क करता है, एसी पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, कैन नॉट वर्क फॉर एसी। ठीक है, ये एसी पे वर्क नहीं करता है। कौन? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, अगर हम लोग एसी देते हैं तो क्या होगा? ठीक है, देख लीजिए उसका, इफ़ यू गिविंग लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल देते हैं, पॉइंटर मेक्स टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है कि आगे पीछे ऑक्सीलेट करना, जस्ट लाइक, ठीक है, ऑक्सीलेट करना जैसे आपका पेंडुलम कैसे होता है जो ऑक्सीलेट करता है आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में अगर लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल देते हैं तो उसके कारण जो आपका पॉइंटर है उसमें टू एंड फ्रो मोशन आता है, ऑक्सीलेटरी मोशन आ जाता है, मतलब वो आगे पीछे करेगा। ठीक है, उसके बाद फाइनली ऑक्सीलेट अराउंड जीरो पोजीशन। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जीरो पोजीशन के अराउंड ही ऑक्सीलेट करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा, उसके आगे आपका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, जब आगे आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हमको जो अगर मान लीजिए कि करंट की वैल्यू को हमको मेजर करनी है उस कॉइल के अंदर, तो हम लोग मेजर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका पॉइंटर है कि आपका जीरो पोजीशन के आसपास ही वो क्या करता है, ऑक्सीलेट करता रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है वो ओनली वर्क करता है डीसी के लिए, इसी पे ये वर्क नहीं करता है। क्लियर? तो देन यहाँ पे आपका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी था पीएमएमसी का वो फिनिश होता है। ठीक है, और नए टॉपिक में हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।